प्राचीन काल की बात है। राजगढ़ रियासत का एक छोटा सा गांव था, शेखपुरा। वहाँ गंगा और गोमती नाम की दो गायें थीं। जंगल में साथ साथ चरने चली जाती, साथ साथ वापस आती और गांव में पहुंचकर वे एक दूसरे को चाटकर अपने मालिक के घर चली जाती। गंगा नामक गाय दीनू नाम के लकड़हारे की गाय थी और गोमती गाय सेठ हस्तीमल की। गोमती को घर पर ही बढ़िया चारा मिलता था और गंगा को केवल भूसा। इसलिए गोमती मोटी थी और गंगा दुबली पतली। एक दिन गंगा ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया। दीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गंगा के लिए गुड़ और दलिया लाने के लिए दीनू के पास रुपए नहीं थे। वह हस्तीमल के पास गया, उससे गुड़ और दलिया उधार ले आया। गंगा 2-4 दिन जंगल में चरने नहीं जा सकी। अकेली गोमती भी अपनी सहेली के बिना चरने नहीं गई। वह दीनू के घर के सामने आकर रंबाती और गंगा भी रंबाती। दोनों की मन ही मन बातें हुआ करती। पर हस्तीमल को गोमती की यह आदत अच्छी न लगती। वह उसे जंगल में हाँकने के लिए डंडे से मारने लगा। पर गोमती इधर उधर भागकर पुनः गंगा के पास आकर खड़ी रहती। हस्तीमल समझ गया कि गंगा की खातिर गोमती जंगल में चरने नहीं जा रही है। वह मन ही मन दीनू और गंगा से जलने लगा। एक दिन उसने दीनू से गुड़ और दलिये के उधार रुपए मांग लिए। दीनू अभी रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं था। हस्तीमल दीनू को उधार चुकाने के लिए बुरा भला कहने लगा। उसने दीनू को चेतावनी दी, यदि तुमने 8 दिन में उधार नहीं चुकाया तो मैं दुगना सूद वसूल करूंगा, और 1 माह तक नहीं चुकाया तो चौगुना। यदि तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं तो गंगा को बेच दो। दीनू यह अपराधी की भांति सुनता रहा, लेकिन उसने गंगा को बेचने की बात सपने में भी नहीं सोची। कुछ दिनों बाद गंगा और गोमती पुनः साथ साथ जंगल में चरने के लिए जाने लगीं। गंगा अपने बच्चे की याद में दिन ढलते ही चली आती। उधर हस्तीमल दीनू को परेशान करने के लिए कोई नया उपाय सोच रहा था। एक दिन शाम हो जाने पर भी गंगा घर पर नहीं आई। घर पर बछड़ा भूख के मारे बाँ 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 कर रहा था। दीनू को बड़ी चिंता हुई। वह हस्तीमल के घर गया। शायद गंगा वहीं चली गई हो, पर वहाँ न गंगा थी और न गोमती। गोमती के आने पर हस्तीमल भी परेशान था। गोमती भी अब बच्चा देने वाली थी। हस्तीमल और दीनू उन्हें ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, जंगल का विकट रास्ता, जंगली जानवरों की भयावनी आवाजें। हस्तीमल दीनू के पीछे पीछे उस भीड़ में चला जा रहा था। दोनों अपनी अपनी गायों को नाम लेकर पुकार रहे थे। सहसा गंगा के रंभाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वे आवाज की दिशा में बढ़ चले। कुछ समय बाद उन्हें गोमती के रंभाने का स्वर सुनाई पड़ा। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि गंगा एक भेड़िए की तरफ लपक रही थी। भेड़िया अपना बचाव कर पुनः उधर जाना चाहता था जहां गोमती खड़ी खड़ी अपने नवजात बच्चे को चाट रही थी। हस्तीमल और दीनू यह दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने पत्थर मारकर भेड़िए को भगा दिया। गंगा अपने मालिक को देखकर अब निश्चिंत थी। दीनू ने गंगा की पीठ थपथपाई। हस्तीमल गोमती को देखकर गदगद हो गया। उसने दीनू से कहा, मित्रता हो तो इन दोनों गायों जैसी। भाई, गंगा ने तुम्हारा कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि इसने मुझे भी अपना कर्जदार बना दिया है। आज से गंगा के लिए हरी घास और चारा मैं भेज दिया करूंगा। यह सुन दीनू खुश हो